डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों इस्लामिक कल्ट को मानने वाला हर एक शख्स अरबों का ज़हनी गुलाम होता है। उसकी सोच वही 1400 साल पुरानी होती है जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहता, इसीलिए जाहिलियत उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस कल्ट को मानने वाले 1400 साल पुराने जिस कायदे कानून की बात करते हैं उसे आज के समय में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। ये मोमिन भी अच्छी तरह जानते हैं, इसके बावजूद दिमागी अपंग बनकर रहना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ ये लोग मुनाफिक की ज़िंदगी को ही सबसे अच्छी ज़िंदगी मानते हैं। इनके दीन में जिस जिस चीज़ को हराम कहा गया है, सिर्फ एक आध बातों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को ये लोग खुलकर यूज़ करते हैं। जितनी विलासिता भरी ज़िंदगी एक मोमिन गुजारना चाहता है, उतनी विलासिता शायद ही कोई और दूसरे दीन धर्म को मानने वाले लोगों की ख्वाहिश होती हो। इन मोमिनों के पास पैसा आ जाए, फिर इनकी विलासिता का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उस वक्त इनके दीन के सारे उसूल एक कोने में पड़े नजर आते हैं। इन मोमिनों के अंदर दिखावा बहुत होता है। ये लोग अपनी हर गंदगी को छुपाने में बड़े माहिर होते हैं। फिर उस गंदगी को छुपाने के लिए इन लोगों को चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, चाहे जितनी मक्कारी करना पड़े, पर ये अपनी जाहिलियत से कभी बाहर नहीं निकलते। ये लोग कहते हैं कि दूसरों के दिलों पे पर्दा है, इसीलिए उन्हें अरेबिक कल्ट बुरा लगता है, और ये बात इनकी मुकद्दस किताब भी कहती है। यही वो जड़ है जो पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। इनकी यही किताब एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने का काम करती है, भाई को भाई से, बेटे को बेटे से लड़ाती है, मियाँ बीबी के रिश्ते को तो मजाक समझती है, महिलाओं को तो हर कदम पे इस किताब ने जलील किया है। इसके बावजूद मोमिनाएं इस किताब पर अपना ईमान रखती हैं। ऐसी ही एक दिमागी कमज़ोर खातून बड़े शान से साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करती है। आइए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आयशा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं तो आपकी कन्वर्सेशन को सुन रही थी। एक्चुअली इंस्टाग्राम पर मुझे एक हिंदू मज़हब से एक भाई ने मुझे कांटेक्ट किया। वो कह रहे थे कि यहाँ पर लाइव में बहुत ज़्यादा इस्लाम के मतलब बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब हाँ तो ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं? तो वो कह रहे थे कि वो आपके इस्लाम के पीछे, आपके दीन के पीछे लगे हुए हैं। तो मैंने उनको वहां पर उनको मैंने जस्टिफाई किया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में कहते हैं कि इनकी आंखें अंधी नहीं है बल्कि इनके दिलों पर पर्दा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैं, आपको ये दीन सही नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दीन खराब है, बल्कि आपके दिल पर पर्दा है, आपके दिमाग पर पर्दा है। ठीक है, अभी आप यहाँ से पुराने जमाने के लोगों में जाओ, वहां पर देखो उनकी थोड़ा जिंदगी को उसको आप 1 मिनट देखो। दे देते हैं एडम साहब। पहली बार आई है ना मोहतरमा, और दिल भरा पड़ा है, सिर्फ 1 मिनट दे देते, फिर इनके दिल और दिमाग वाली बात पे आई एम श्योर कि आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? आपकी बात 1 मिनट पहले 1 मिनट और ले लो, आप बोल दो, दिल खाली कर लो अपना। नहीं, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, बस मैं सिर्फ आपको वार्न कर रही हूँ कि आप जो हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, इवन के आई वाज वेरी शॉर्ट फॉर टाइम, लेकिन उन्होंने एक हिंदू बंदे ने मुझे कहा कि यहाँ पर एक बंदा है अच्छा, जो खुद बहन कह रिपीट रहा है करने का कि फायदा कोई नहीं, मुझे रिपीट करने का फायदा आपके कोई नहीं। दीन का कोई भी इल्म नहीं है, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, ना आपको सनातन धर्म का पता है, ना आपको ये पता है धर्म क्या चीज है, ना आपको इस्लाम पता है, और आप यहाँ पर लगे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आई हूँ कि आप क्या चाहते हैं? मतलब एक हिंदू हमें कहता है कि आप आओ और इस इंसान को, जिसके पास काफी ज्यादा वक्त फारग पड़ा हुआ है, आप उसको बताओ कि वो फजूल लगा हुआ है। आयशा, और कुरान में अल्लाह पाक कहता आयशा, है कि कुरान को सिर्फ पाक लोग हाथ लगा आयशा सकते हैं। रुक जाओ, आयशा रुक जाओ। बहुत लंबी बातें की, पर्सनल अटैक्स किए। अब हम पर्सनल अटैक तुम पे रिवर्स में नहीं करेंगे, उन सब पर्सनल अटैक को छोड़ दो। ऐसा करो, लेट्स टॉक, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आपको अपने इस्लाम का पता? हाँ या ना में जवाब दें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आप मुझे 5 ऐसी बातें बताएं इस्लाम में जो कि बहुत जी, अच्छी हैं तमाम इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए। 5 अच्छी बातें बता दें, सिर्फ 5।
جی اچھا، میں اس کو آپ کو اس آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں آپ کو کچھ واقعات آپ کو نہیں میں واقعات نہیں، سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ 5 اچھی باتیں بتانی ہے، نہیں آپ واقعات کو نہیں، میں، ہم ہاں کہانیاں نہیں نہیں تو سنیں گے. وہی ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے. وہ واقعات جب اچھا آپ میں بتائیں گی نا وہ آپ بتائیے گا نہیں، ان کی جسٹیفیکیشن میں. فرسٹ گیو می 5 پوائنٹس، بلٹ پوائنٹس اچھا آپ کہ سنیے نا، اسلام کے آپ 5 بلٹ سنیے نا، پوائنٹس بتائیں. ٹھیک ہے؟ بلٹ پوائنٹ آپ دیجیے سنیے عائشہ. نا، ٹھیک عائشہ ہے، سنو نا. ٹھیک ہے ہاں جی. بلٹ پوائنٹ دیکھیے دیجیے. پہلی بات جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایک غلام کو اور ان کے ساتھ آپ نے اس طرح اخلاق، اس طرح رویہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب کسی کو اپنے پیر پہ کھڑا ڈاؤن فیل نہیں کرانا، خود کو ڈومیننٹ فیل نہیں کرانا. ایون کہ جب ہمارے جو شیر خدا ہیں، ٹھیک ہے، شیر. تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بہن بات ان سنیں، وہ آپ کسی پڑھی لکھی کافر ہیں؟ کے ساتھ، بہن سنیے آپ پڑھی لکھی ہیں؟ آپ سنیے بہن نا. بات سنیں، آپ پڑھی لکھی ہیں؟ نہیں نہیں پڑھی لکھی ہیں؟ جاہل ہیں؟ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ بیچلرز کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، اچھا کیا کیا ہوا ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں ابھی، پہلے مجھے بتائیے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے. میں آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یو فرسٹ. کتنی پڑھی ہاں لکھی ہیں آپ؟ میں بیچلرز کر رہی ہوں. اوکے، اگر آپ بیچلرز کر رہی ہیں تو اس کا مطلب زندگی میں کبھی بھی آپ نے پاور پوائنٹس کی پریزنٹیشنز نہیں ہوں گی، آپ کو پتا ہوگا بلٹ پوائنٹس کیسے کہتے ہیں. آئی آسک یو کہ پہلے مجھے 5 بلٹ پوائنٹس دیں کہ اسلام میں اچھی چیزیں کیا چلے ہیں. ٹھیک آپ ہے، بلٹ پوائنٹس نہیں دے ٹھیک رہے، ہے، آپ کہانی پہ کہانیاں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے گیو می یار 5 آپ بلٹ کو پوائنٹ. پہلا آپ، بلٹ پوائنٹ یہ تھا کہ غلام کو ہاں برابر رکھنا ہے فری مین کے. میں نے یہ اس کا بلٹ پوائنٹ لیا، بہت لمبی بات کی تھی. ٹرائی ٹو گیو می 5 بلٹ پوائنٹس. نمبر 1. نمبر 2 دیں. اچھا پہلے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سب کو آپ برابر طریقے سے ٹریٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اکویلٹی، اکویلٹی امنگ ہاں آل نان مسلم اچھے اینڈ مسلم. اخلاق، ہاں ایگزیکٹلی، امنگ آل یہ ہمیں نان مسلمز اینڈ مسلمز. اوکے آگے چلیں، یہ دوسرا ہو گیا. مسلم نان مسلم وہ پھر بات کی بات ہے، وہ تو آگے چلیں بہن، مذہب آگے اور وہ چلیں. پوائنٹ لوگوں نمبر نے 3 دیں. بنائے ہوئے. پوائنٹ نمبر 3 دیں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ آرام سے سنیں، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر آپ کی نوکر بہن نہیں ہوں پوائنٹ نا، نمبر آپ مجھے 3 پیسے دیں. دے رہے، ٹھیک ہے؟ بہن میں نے آپ کو پیسے میں دینے کی آپ کو بات کی ہے. جسٹیفیکیشن دے رہی ہوں تو آپ بھی سن لیجئے آرام سے. پوائنٹ نمبر 3 پلیز. پوائنٹ نمبر 3 بہن مس عائشہ. پوائنٹ نمبر 3. عائشہ صاحب میوٹ پہ چلی گئی. لو جی ساحل صاحب، 5 پوائنٹس نہیں آ رہے اسلام کی اچھائی کے. آپ نوٹ پیڈ پہ لکھ دیجیے. پہلا پوائنٹ ہے غلام کو اور فری کو برابر رکھنا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ اسکرین کیوں ہے، نہیں دکھ رہی میری؟ دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے. عائشہ جی اس وقت میوٹ پہ ہیں بائی دا وے نہیں دوستو، وہ خود میوٹ پہ گئی ہوئی ہیں، ہم انہیں ان میوٹ بھی نہیں کر سکتے. غلام اور ایکویلٹی، مالک برابر ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا ان کا. پوائنٹ نمبر 2 تھا یہ ایکول نہیں، آپ رائٹس ٹو اس طرح مسلمان مت اینڈ نان لکھو، مسلم. آپ اس طرح آپ مت لکھو غلام، یہ نہیں، آپ یہاں پر بہن لکھو آپ نے لفظ ایکویلٹی، بولا تھا، یہ آپ نے لفظ ایکویلٹی بولا تھا. لکھو، ہاں ایکویلٹی لکھو آپ. ایکویلٹی لکھ دیں جی. اکوالٹی کیا؟ امنگ آل اسٹیٹمنٹ بناؤ، پیپل. اسٹیٹمنٹ. ہاں Ghulam and Malik are equal. یہ اکوالٹی امنگ آل ہاں، یہ اس کے لکھنا ہے. بعد آپ پیس لکھو. پیس تو آپ پیس جانتے کیا؟ ہوں گے کہ نہیں جانتے؟ ہاں. یہ اور والا، پھر اسلام جو، ہاں امن، یہ PIC ٹکڑے ٹکڑے. امن. آپ کو اسپیلنگ بھی نہیں آتی اور یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو لوگوں کو اسلام ارے ایکسپلین ساحل کرو پیس لکھ، گے ساحل تو پیس لکھ، پیس لکھ، گڈ ہو گیا. پیس لکھ، پیس لکھ. امن لکھ، امن لکھ، کوئی مسئلہ نہیں. لکھ 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 پہلے 5 پوائنٹ آنے دیں. عزت بچا لی بھائی نے، چلے صحیح ہے، اسپیلنگ بتا دی. اچھا دوسرا یہ دو تو میں نے تیسرا، آپ کو بتا دی. اب تیسرا تیسرا پوائنٹ کمپلیٹ کوڈ آف لائف. لکھیں سر. کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام encourages scientific thinking، Hi. مطلب فیکٹ بیس، صحیح ہے. اور دوسرا ہے آنر آف وومینز، مطلب آنر آف عورتوں وومن. کو عزت، صحیح ہے. اوکے چلیں جی، ایک ایک جی پوائنٹ پہ باری باری بات کرتے ہیں بہن. لیٹ سی کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں یا اللہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ ساحل صاحب ان کا کیا تھا؟ اکویلٹی امنگ آل. ساحل صاحب یہی تھا نا، اکویلٹی جی امنگ آل، یہ انہوں نے کہا تھا. اوکے لیٹ سی اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں. قرآن چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 75. اللہ presents an example of a slave owned and unable to do, and he to whom we provided from us good provision, so he spends from the secretly and publicly. Can they be equal?
क्वेश्चन मार्क. Praise to Allah, but most them not know. अल्लाह कह रहा है कि गुलाम और मालिक कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं. बताइए, आप सच्ची हैं या आपका अल्लाह सच्चा है, आप या तो आप झूठी हैं नहीं, या आपका अल्लाह झूठा है? आप देखो मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ कि आपको इंग्लिश नहीं आती या आप एक चीज को समझ नहीं सकते? आप पहले मुझे ये मैन बताओ. पर्सनल अटैक्स ना करें. कुरान की नहीं, आयत मैं आपके सामने आपको है. नहीं ना, देखे ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जुबान आती ही नहीं है, ठीक है, और उसको मैं अपने तरीके से मैं और उसको मैं समझूंगी. आपसे आप ज्यादा समझो इंग्लिश ना. को जानता हूं. प्लीज आपके हाँ सामने ठीक अंग्रेजी और है. उर्दू पढ़ दूं अगर आपको समझ नहीं आई कि अल्लाह ने क्या कहा. अच्छा, अभी आप ये तर्जुमा निकाले, मैं उर्दू में आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, उर्दू आपको में मैं शायद इसमें आपको थोड़ा तर्जमा सा खोल देता मसला हूं. हो अल्लाह ने गया. मिसाल बयान की है एक गुलाम ममलूक की जो इख्तियार हम्म. नहीं रखता किसी भी चीज पे, जिसको हमने अपने पास हम्म. से बोझा रिज्क दी है, वो एक मालिक है और वो इसमें से खर्च करता है छुपके भी इलानिया भी. क्या है, दोनों बराबर है? कुल तारीफ सिर्फ अल्लाह की है, दोनों बराबर नहीं है. अल्लाह कह रहा है क्या बराबर है, खुद सोचो क्या बराबर है. हाँ जी. देखिए, अभी आपको मैं ये बताती हूँ. यहाँ पर आप कह रहे कि अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक गुलाम की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज पर, ठीक है, और एक वो है जिसको हम अपने पास से बहुत अच्छा रिज़्क दिया है और वो इसमें से खर्च करता है, ठीक है। तो अब आप इसमें यहाँ पर ये इक्वालिटी की बात नहीं है कि गुलाम जो है तो वो गया गुजरा है, और इसमें अल्लाह पाक ये बता रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है. म्यूट करके चली गई फिर से. मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि यार कौन सा जरिया है इन लोगों को सिखाने का कि इनको जो गोलियां दी गई हैं वो गोलियां हैं सिर्फ और अम्ब नहीं है. मैडम, मैंने आपसे पहली बार जो राब्ता किया था ना, उसमें जी मैंने जी कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की थी, आपको याद बिल्कुल होगा. की थी, बिल्कुल की थी. तो ये बिल्कुल कॉग्निटिव डिसोनेंस के पेशेंट्स हैं, और इनका जो मतलब जो बोलने का तरीका है, इनको जैसे आप उनकी बातों को झुठलाते हैं तो इनको ये सदमा लगता है कि कैसे ये बात कर रहे हैं. तो क्या अब करेंगे. महिला अब महिला है तो पोलाइट, अब वैसे भी पोलाइट है तो पोलाइटली बात कर रहे हैं. वो मोहम्मद तैयब जैसा होता तो उसका तो एक ड्रामेटिक अंदाज था. बिल्कुल. और ये बात देखिए कर भी नहीं रहे, बार बार सर्च करने चली जाती हैं. सर्च करने के लिए उन्हें मिनिमाइज करना पड़ता है, उनकी आवाज यहाँ पे रुक जाती है, एक ही फोन पे हाँ. सर्च करने चली जाती हैं. तो कैसे हो सकता है बिल्कुल. यार. ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है ये कि ये बोलते तो बड़ा सारा कुछ है, लेकिन हाँ. बोलते वक्त इनको खुद पता नहीं होता है क्या बोल रहे हैं. इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है कुरान, इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है. हाँ. अभी तो पहली बात खोली थी, मैंने पांचों का खुलासा करना था, मैंने इसलिए 5 बुलवाए थे. मैंने कहा चलो 5 तो हो ना, पांचों के लेकिन पांचों झूठ है इनके. आपने इनके साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी. ओ आपको आपको टेप और सीडी का फर्क तो पता होना चाहिए. टेप, सीडी, पेन ड्राइव. टेप लीनियर चलती है. वेल सेड. ये आपने रैंडम एक्सेस का सवाल पूछ लिया. सर हम तो जहां पे जिस एंगल से लोग बोलते हैं, हम तो सर टेप है नहीं. हम तो जिस एंगल से बोलेंगे हम उस एंगल पे सीधा छलांग मार के वहीं पे पहुंच जाएंगे. भाई आप सुपर कंप्यूटर है और ये तो टेप है. ये अभी तक टेप ड्राइव में बैठे. हाँ. टेप भी नहीं, वो रिकॉर्ड प्लेयर आता था ना पहले, चुड़ी हाँ, बाजा वाला, वैसे वो वैसे अटक ही है. जाता है तो वो वहीं पे घूमता रहते हैं एक लाइन बार हाँ बार। हाँ, वो बिल्कुल अटकी हुई सुई. हेलो. जी अच्छा. अच्छा, आई एम सॉरी, आप लोग शायद सीनियर से और थोड़ा से फारग भी बैठे हुए हैं, मैं थोड़े से काम वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए मैं चली गई. तो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं. आप प्लीज उस आयत को निकाल लें, सामने पढ़िए, या अगर सामने लिखिए, सामने पढ़ सकती हैं, पढ़े पढ़े. इसमें है कि अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक गुलाम की जो इख्तियार नहीं रखता किसी चीज पर भी, ठीक है, और जो अपने पास से बहुत अच्छा रिज़्क जो है दिया है. इसमें देखिए, इसमें आपको लगता है कि अल्लाह पाक ने कंपेयर किया हुआ है एक अमीर इंसान को और एक गरीब इंसान को, ऐसा है? नहीं आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, अल्लाह ने तो यहाँ क्या? पे एक काफिर को एक मुसलमान के साथ कंपेयर किया हुआ. देखिए, तो ये अभी आपका अकल है कि क्या है ना, मैं इसमें अच्छा मुझे बताएं, बल्कि आप मैं मुझे बताएं आपको कि ये जो मैंने अभी पर्सनल स्टेटमेंट अटैक भी बोली मैं है, आपको नहीं. आयशा मुझे एक बात जी. बताएं, अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट जी. बोली है, बोले कि स्टेटमेंट जी. इंतहाई बेहुदा और इंतहाई अकल से दूर दर्जे की है, बोल दें स्टेटमेंट.
हाँ जी, मैं यही कहूंगी। ओके, बोल दें, स्टेटमेंट बोले, अपने मुंह से बोले, अदा करें। जी जी, ये कहती हूँ कि आपने ये कहा है कि अल्लाह पाक ने एक काफिर को और एक जो है मुसलमान को कंपेयर किया हुआ है, तो ये बात बिल्कुल हद बेहुदा, दर्जे की फजूल बात है। जी, बेहतरीन। इब्ने अभी कतीर हाँ, हद दर्जे यहाँ का फजूल इंसान था, क्योंकि ये बात उसने एक्सप्लेन की है इस आयत की एक्सप्लेनेशन में। ये आप आप तिबरी, ये इसकी तफसीर है इब्ने तो कसीर मैं की इस आयत आपको की। एक्सप्लेन कर बहन रही एक हूँ, सेकंड, आप बहन सुनो। बोलना नहीं, बहन बोलना नहीं, अब सुने। ये इब्ने कसीर है, यार, जो कि बड़ा स्कॉलर है आपका। आपने मेरी ये बयान करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं बहन सुनी। एक सेकंड, आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इब्ने कसीर, मोमिन और काफिर में फर्क। इब्ने अब्बास वगैरह फरमाते हैं, ये मोहम्मद का कजन है इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं, इब्ने अब्बास इंतहाई परले दर्जे का जाहिल है कि ये काफिर और मोमिन की मिसाल है। बस मलकियत के गुलाम से मुराद काफिर और अच्छी रोजी वाले और खर्च करने वाले से मुराद मोमिन है। इब्ने अब्बास परले दर्जे का जाहिल है और उसको इब्ने कसीर ने यूज किया, वो भी परले दर्जे का जाहिल है। मुजाहिद जो कि यार, आप मोहम्मद इतना के फजूल, लेकिन सहाबी मैं हैं, वो आप बता रहे हैं सुनिए ना। इस मिसाल से बुत की और तो अल्लाह की जुदाई मैंने समझना मकसूद है, एक्सप्लेन किया है, मैंने वो नहीं बराबर के एक्सप्लेन नहीं किया। है। इस मिसाल का फर्क इस कदर वाजिब है, इसके बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है तारीफों के लायक सिर्फ अल्लाह ही है। अक्सर मुशरिक बेइल्मी पे तुरे में है। सो बेसिकली हाँ जब मैंने कहा कि ये जो कुरान की आयत है, ये असल में सिर्फ जी। काफिर, ये असल में सिर्फ एक गुलाम और एक मालिक की बात नहीं हो रही, बल्कि काफिर और हम्म, मुसलमान की बात हो रही है कि वो बराबर नहीं है। आपने कहा ये परले दर्जे के आप जाहिल हैं, आपने बात की। बहन, ये बात आपके इब्ने अब्बास जो कि मोहम्मद का कजन है और आपके तफसीर इब्ने कसीर का राइटर, उन्होंने भी लिखा हुआ है, और मुजाहिद जो कि आपके मोहम्मद के सुहाबी हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ब्लास्फेमस औरत साबित हुई हैं इस वक्त और जहन्नम में सड़ेंगी। जी बहन, माइक आपका। आप फजूल बकवास कर रहे हैं। देखे, आप किस तरह फजूल बकवास आप लिखी हो हुई है, क्या, मतलब आपके आप लोगों ने खुद लिखी हुई है। कह रहे हैं कि हम जाहिल हैं, तो आप किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं जहन्नम में? आपको मैं तर्जुमा बता रही थी, मैं अपने तरफ से आपको यही बात एक्सप्लेन कर रही थी, आप नहीं सुन रहे थे। आपने बीच में मुझे कहा कि आप ये बताएं कि अब मैं जाहिल हूँ, गधा हूँ, तो वो मैंने आपको कहा कि हाँ आप हैं। अभी आप मुझे छोड़ दे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आप पेजेस पे टर्न कर आपने रहे हो। मेरे आपने ये पर्सन पे हिस्ट्री नहीं कही निकाली थी, हुई है। ये आपकी नहीं भाई, तफसीर है आप इसी आयत थोड़ा की। सा कॉमन सेंस से काम लो। अगर एक इंसान आपको मुजाहिद तरीके और से इब्ने अब्बास समझा ने रहा है, आप कॉमन पहले सेंस की समझो। जुबान यूज नहीं की। क्या? मुजाहिद और इब्ने अब्बास ने कॉमन सेंस यूज नहीं की इस आयत को सुन के। उन्होंने ये बताया मैं जो आपके सामने है। आयत को टारगेट नहीं कर रही यार, आप मेरे ईमान को भी ईमान के नुकसान पहुंचा आपका रहे हो, खुद ईमान का जो आपका है पता वो नहीं चल खत्म, रहा। क्योंकि आपको जो चीजें बताई गई हैं वो गलत बताई गई हैं। कुरान में लिखा कुछ और है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुरान में क्या लिखा है। कुरान कहता है बराबरी नहीं है। आप कैसे कह रही बराबरी नहीं, है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका मकसद क्या है। आपको मैंने इस्लाम की यहाँ पर असलियत ज्वाइन सिखाना। किया है। अच्छा, थैंक यू। आपको झूठ जो बोला गया उस झूठों को तोड़ना, जी ये मेरा पर्पस है। अब बताएं क्या जी, इस्लाम बहुत में शुक्रिया। बराबरी है? यार, आप में बिल्कुल अकल ही नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, यहाँ इस्लाम हमें ये बराबरी नहीं बताता। इस्लाम हमें ये बताता है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक गुलाम है, ठीक है, एक गुलाम है और एक मालिक है। आप देखो हिंदू धर्म में, आप देखो कि वहां पर हिंदू धर्म को छोड़ दे, गोली मारे हिंदू निचले धर्म को। जो दर्जे आप के, कुरान की आप बात अभी कर रहे हैं, जो सुनो, आपको पता है, अभी जो सुनो, आपको पता है। अभी एक सुनो, आप सेकंड, इस्लाम का तो आपको पता नहीं, हिंदू एक्सप्लेनेशन धर्म का दे क्या रहे हो पता ना, होगा? सुनो, अच्छा चले ठीक है, मुझे बताएं धर्म सुनो के आप, 10 असूल बताएं। मुझे धर्म के 10 असूल बताएं, फिर आगे चलता हूं। धर्म की पहले बात बाद में सुनो। करेंगे। आप मुझसे मत पूछो, पहले आप सुनो। क्यों एक मत चीज पूछूं? का जवाब लो, फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछो। धर्म के, तो फिर पहले ये बताएं ना जो आपके सामने है, बराबरी है कि नहीं है, पहले बताएं। तो सुनो ना, मैं बता रही हूँ ना। बराबरी है फिर इस्लाम में कि नहीं है? यार, बराबरी है, हाँ है। है। आपका अल्लाह तो झूठ बोल रहा है फिर। अभी सुनो, आप सच्ची बोल रही है तो अल्लाह झूठ बोल रहा है। बताएं सच्चा कौन है, झूठा कौन है? मैं ये नहीं कह रही कि एक काफिर और एक मुसलमान के अमाल में फर्क है, उनके अमाल उनके की मजहब बात ही में नहीं हो जो रही। है बराबरी है। अमाल की तो बात ही नहीं हो रही। सुनो किसने कहा ना अमाल? यार। किसने कहा है अमाल? दोबारा पढ़े, कहां पे लिखा है अमाल? आप ये, जो बता रही है वो मैं क्या, आपके मोहम्मद के कजन ने नहीं बताया, इब्ने अब्बास ने अच्छा, नहीं बताया। आप मुझे आप बताएं कि मेरी बात, अमाल का लफ्ज कहां से लाए हैं?
آپ میری بات سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ میں آپ کو صرف میں اپنا سنتا ہوں بلیٹ لیکن پوائنٹ اگر آپ ایکسپلین جھوٹ کر دوں. بولیں گی، اگر آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جائیں گی تو پھر بول دینا اللہ جھوٹ بول رہا تھا، آپ سچی بول رہی ہیں، یہ بھی نہیں بولتی آپ. اب میرے فون میں 2 چارج رہ گئے، اگر آپ سنتے تو سن لیں، ورنہ بس پھر میں بھائی لیو مجھے کر رہی ہوں. ریفرنس اگر آپ نہیں دیں سنتے تو پھر میں ریفرنس ہی بہن، دیتی ہوں نا، تو آپ اپنا منہ بند کر لیں ریفرنس تو دیں، میں آپ کو ریفرنس دیں، دیں بتاتی ہوں. آیت دیں، آیت دیں. پہلے میں آپ کو اپنا بلیٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا بلٹ دوں پوائنٹ کہ آ آپ گئے، نے مجھے چاروں بلٹ کہا پوائنٹ کہ آ آپ گئے، نے یہ اپنا آپ کے بلیٹ چاروں بلٹ پوائنٹ پوائنٹ مجھے تھے، یہ ہے ایکسپلین کرو. آپ نے مجھے کہا کہ ہندو مسلم برابر ہیں، یہ آپ نے کہ نہیں. مجھے نہیں کہا. میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ ایکویلٹی ایمنگ آل، صحیح ہے. یہ میں نے اس سینس میں بتایا ہے کہ ہم جس طرح ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو اور مسلمانوں کو ایک جیسے ٹریٹ کرتے، نہیں ایون کہ کرتے تھے، آپ صلی نہیں اللہ کرتے علیہ تھے، وسلم نے کافروں نہیں کے کرتے ساتھ تھے، بھی اس طرح بیہیویئر نہیں کیا تھا. کرتے تھے. ثابت کروں؟ ثابت کر دیتا ہوں، قرآن کی روح ہاں سے جی ثابت کر جی دیتا ہوں، قرآن کی روح سے جی ثابت کر کرتا لیں. ہوں. کر دوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا کریں. محمد اور آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کافر ہے سارے کے سارے گدھے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 62 آیت نمبر 5، obviously. یہ سارے گدھے ہیں. یہ برابر obviously ہے؟ ہاں obviously. تھینک یو سو ویری مچ ساجد صاحب، obviously ایکویلٹی گئی باہر میں. تھینک یو، اینڈ آف ڈسکشن. یار عائشہ یار this is ایکویلٹی میں such آپ a کو بیہیویئر کی hypocritical بتا رہی ہوں، statement. مذہب کا نہیں. وہ عائشہ میں نے آپ کو عائشہ نہیں عائشہ ایک کہا منٹ کہ جن کے عائشہ دلوں پر پردہ ہے، جن کو کے عائشہ دماغوں پر ایک منٹ پردہ ہے. عائشہ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، لیکن شکر ہے اوکے تھوڑی تھوڑا سلو ہو گئی. اوکے تھوڑا صبر کرو. دس از سچ اے hypocritical statement. آپ نے پہلے یہ کہا کہ سارے ایکول ہے، اور یہاں پہ جب آپ کا اللہ سب کو گدھا کہہ رہا ہے کافروں کو، تو آپ اس پہ میں نے obviously کہہ میں نے رہی ہے. کافر کو ایکول کہا ہی نہیں ہے. کافر جو ہے وہ ایک بہت، ہاں وہ گدھے ہیں، ساحل صاحب اب کیونکہ ایکول ان کہا کو ہی نہیں نہیں. پتا ساحل صاحب کہ سنیں، اصل اب مذہب کیا ہے. ایکول کہا ہی نہیں. شروع میں ایک کیا ہو رہا منٹ تھا؟ سب ایکول ہیں، سب ایکول ہیں. اب ایکویلٹی ایکول کہا ہی نہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے 5 کوالٹیز دیں جو سب لوگوں کے اوپر ہو اسلام میں. اور ساری انہوں نے انسانیت کے لیے ہاں ہاں جی، ایکول. ہاں عائشہ آپ نے کہا کہ جی آپ بیچلر کر رہی ہے، رائٹ؟ جی تو آئی ہوپ کہ آپ کو لینگویج اور کمیونیکیشن کا پتا ہوگا. جی. تو آپ سے جب ایڈم صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ 5 ایسی چیزیں بتائے اسلام کی جو ساری انسانیت کے لیے اچھی ہو، یہی پوچھا تھا نا؟ جی آپ نے کیا اسپیسیفک کہا کہ پوچھا تھا. اسلام میں سب تو ایکول ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بتایا، میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ایک ہندو اور مسلمان ایکول ہے. تو ابھی آپ کون دیکھو، ایکول ہے؟ ہندو ایک دھرم ہے، ایکول ٹھیک ہے، کون ہے؟ دھرم اپنی ایک دنیا ہے، ارے اپنا ایک مذہب ہے ان کا. وہاں عائشہ پر پھر کے آرام کیا ہے، آرام وہاں سے. پر نچلے درجے کا ایک ہندو ہے، عائشہ تو اس کو لوگ پیر عائشہ کے چپل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عائشہ اب آپ جب بریک اسلام فیل میں آتے، ابھی سنیں بریک آپ جب فیل. اسلام میں آتے ہو تو پھر آپ دیکھو کہ یہاں اچھا پر آپ مطلب آپ ایک یہ کہہ رہی مسلمان ہیں ہے. یار، ہاں مطلب آپ یہ کہہ رہی ہے کہ آل مسلمس آر ایکول، ناٹ آل نان مسلم ہیومن آر ایکول. کوئی چیز نہیں ہے. صرف all اللہ پاک صرف non ایک ہے، Muslim سب all. صرف ایک اللہ کو مانیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مطلب جب ایک اللہ کو مانو گے تب سارے ایکول ہے، ادروائز دے آر ناٹ ایکول، رائٹ؟ ہاں تو ایڈم ارے یار صاحب نے تو آپ سے یہ سوال کیا تھا. پسماندہ کا جھگڑا کیوں ہے بھائی پھر؟ نہیں وہ نہیں دوسری نہیں جگہ نہیں نہیں چلے نہیں جائے نہیں، گا. ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں ہم جانا، ادھر کو نہیں جانا، ادھر نہیں ہاں جانا، ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے ادھر نہیں ٹھیک ہے. جانا. اچھا اوکے سو عائشہ اس کا مطلب ہے ساحل صاحب، جو میں نے انیشیلی جی کہا تھا کہ مجھے ہاں 5 ہوں ایسی کوالٹیز بتائیں. اب تو پیس ساری میں بھی یہ انسانیت کہیں کے گے جی پیس صرف مسلمانوں پہ رکھنا ہے، غیروں کے ساتھ ہاں. لڑائی کرنی، جب میں وہ دکھاؤں گا. اچھا جو یہ جو 5 پوائنٹ ہے سر، اس کو کینسل کر دیں. ان کو کہ 5 ایسی باتیں بتا دیں اچھا جو مسلمان کا ہی لے لیتے ہیں ایڈم صاحب. نہیں لینا. ایک صرف مجھے یار نہیں، 1 منٹ ہی دیجیے نا. ارے یار صرف مر 1 جائیں گے. منٹ، صرف اوکے 1 منٹ، صرف اور صرف ایک پوائنٹ بس، پھر آپ ڈسکشن کرنا. انہوں نے کہا، انہوں نے یہ تو یہاں پہ تو ایکسپوز ہو گئی نا کہ ناٹ آل ہیومنس آر ایکول، آل مسلمس آر ایکول. یہ تو ایکسپوز ہو گئی پہلے پوائنٹ پہ ایڈم صاحب. بالکل لیکن ہو ان گئی. کا جو اسی میں جو سب پوائنٹ بنے گا، جو انہوں نے کہا آل مسلمس آر ایکول، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں عائشہ جی، کیا ایک فری ایک جو مسلمان ہے مرد، کیا کسی مسلمان فری مسلمان عورت سے بنا شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟
ओके नहीं, ये क्या सिर्फ फजूल बात है? पूछ रहा हूं मैं, उसका नहीं जवाब नहीं कर सकता। नहीं, क्या हम एक अच्छा, मुसलमान हमारे मर्द, इस्लाम में तो इतना इतना क्या ज्यादा लिमिटेशन है जी। आयशा, जितना पूछा प्लीज उतना ही बताइए ना, ताकि एक अच्छी डिस्कशन एक कंक्लूजन तक जाए। प्लीज एक्स्ट्रा मत बताइए। आपने कहा कि एक मुसलमान एक फ्री मुसलमान औरत के साथ आउट ऑफ मैरिज या विदाउट मैरिज नहीं कर सकता, राइट? हाँ, मगर वो बांदी वाली बात अलग है, ठीक है, वो हाय पहले हाय समझाता है। हाय हाय, आडम साहब बड़ी समझदार है यार। अच्छा, सर पता नाउ सब लेट मी कुछ है रिप्लेस इनको, माय क्वेश्चन। पता सब कुछ है, ये बांदी असल में ना अब ढकोसला नहीं कर रही होती, थी कि अब मैं नहीं शायद होती बच जाऊं, बांदी। मैं नाउ बच नाउ जाऊं। लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। नाउ लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। 8,000 लोग हमको देख रहे हैं, ठीक है? इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बट ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल। इन्होंने ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले दिया। अब मैंने इनसे सवाल किया कि क्या एक मुसलमान मर्द किसी मुसलमान फ्री औरत के साथ बिना निकाह के, बिना शादी के, बिना मैरिज के साथ? इन्होंने कहा नहीं। नाउ लेट मी पोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट मी रिफ्रेज, बिकॉज आपने ऑलरेडी जवाब दिया है। क्या एक मुसलमान मर्द उसकी बांधी यानी राइट हैंड पोजेस जिसका वो मालिक है, क्या उसके साथ बिना निकाह कर सकता है? हाँ हाँ, मगर बांदी अब तो नहीं होती ना, अब तो नहीं नहीं, वो मैं मोनार्की अब नहीं है तब की, आयशा आयशा, मैंने अब जी। तब की बात की। ठीक है, हाँ कर ओके सकते हैं। ओके, तो कैसे ऑल मुस्लिम वुमेन आर इक्वल? वुमेन्स आर इक्वल, कैसे इक्वल? क्या एक तो मतलब? बिना शादी के नहीं कर सकता एक मुस्लिम वुमेन से, और दूसरी मुस्लिम वुमेन के साथ वो बिना शादी कर सकता है, तो हाउ हाउ दे आर इक्वल? अच्छा देखे, इसमें जब एक औरत शादी करती है तो वो क्या, वो महरम बन जाती है, ठीक है, वो उस मर्द की अथॉरिटी बन जाती है। अब एक बांदी कब बनती है, जब आप किसी के साथ जंग करते हो और आपकी बहन या आपकी फैमिली में कोई, आप लोग हार जाते हो, ठीक है, तो आप बहन बेटी फिर उनकी मलकियत है, ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में वो ये कर सकते हैं कि वो अपने साथ नहीं तो उनको रखते हैं, इक्वल है वो ना उनकी फिर। बांदी होती है। तो आप आपका यहाँ पर इक्वल, पहले उस कंडीशन को तो देखिए ना, आयशा कि आयशा, अथॉरिटी जी। क्या आपने ये बात कही थी कि कंडीशन के साथ मुसलमान जो है वो इक्वल और अनइक्वल होते हैं? इक्वालिटी कंडीशन के कंडीशंस, साथ है, ये आपने ये बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले जब आपने स्टेटमेंट दी थी कि ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल। कंडीशंस मतलब कौन से कंडीशन की बात कर रहे हैं आप? कि आप एक मुसलमान औरत के साथ बिना निकाह के नहीं कर सकते हो, और वही दूसरी मुसलमान औरत जो कि मुसलमान ही है लेकिन बांदी है, आप उसके साथ बिना निकाह के कर सकते हो, तो ये इक्वालिटी तो खत्म हाँ, हो गई। कैसे खत्म हो गई? अभी आप देखो यहाँ पर यार कितने खूबसूरत तरीके तुम से थोड़ा बेवकूफ हो बांदी गया। को भी, इवन के बांदी को भी आप देखे, अगर आपके पास एक गुलाम आती है, ठीक है, आप उसको जेल पर रखते हो, ठीक है, हम्म, उसके ना जो एवरी ह्यूमन बीइंग हैव दैट अपने आप को आयशा उस इमोशंस, ठीक है, अपने आप तो को उस वहां जगह में पर, नहीं तो डालो, वहां भी जाएंगे, एडम अपने साहब आप को वहां उस भी जगह में जाएंगे। डालो। ओके लेट सॉरी। लेट हर कंप्लीट नहीं दी ना, आप स्टेटमेंट, मुझे वहां भी मत जाएंगे। डालो, आप फॉर एग्जांपल अपनी आयशा सिस्टर को डालो, सही है, आयशा इस आयशा एग्जांपल में, आयशा ठीक है आयशा, जी। आराम से, गुस्सा मत हो, आराम से स्टेटमेंट कंप्लीट करो आपकी। जी, अभी देखे फॉर एग्जांपल, हम्म साहिल जो है, हम्म उसने एक जंग किया, जंग ये नहीं कि उसने अकेले जंग किया, ठीक है, हम्म एक हम्म इस तरह जमाना है कि हम्म वहां पर दो कबीलों ने जंग किया, उसमें साहिल की बहन जो है वो हम्म दूसरे कम्युनिटी के अंडर चली गई, ठीक है। हम्म अब तो हम्म एक कंडीशन ये है कि वो हम्म उसको क्या करे, वो उसे कमरे में बंद करके रख ले, सही है, और दूसरी ओके कंडीशन ये है कि उससे काम भी करवाए, ठीक है। हम्म अभी आप मेरे अथॉरिटी में एक बंदा आ गया, ठीक है, हम्म हर इंसान में इमोशंस हैं, अगर फॉर हम्म एग्जांपल मैं उसको अट्रैक्ट होता हूँ और मैं कोई काम ऐसे करता हूँ जो फिर हम्म मेरे लिए गुनाह साबित हो,
तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म में तो पहले हम सवाल नहीं करते, लेकिन फिर ये किस खूबसूरती से उस गुनाह को भी रोक रहे हैं कि उस लड़की की पूरी अथॉरिटी मेरे पास है, तो अगर अथॉरिटी मेरे पास है, लीगली ये अथॉरिटी है, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता और यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग में ये नेचुरली फीलिंग्स होती हैं आगे बात कि आ गई। वो अट्रैक्शन आयशा जी, होती है, ठीक है, आयशा तो जी, वहां आपकी पर बात उस चीज को हलाल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और मैं दिल से आपको जो है ना सलूट करता हूँ इसके लिए, बहुत अच्छा लगा, कितनी ब्यूटीफुल टीचिंग अल्लाह की। ओके, अभी एडम साहब आप ये थोड़े देर पहले बोल रहे थे। ओके यार साहिल, लेट सलूट कई चीजों से होता है एडम साहब, अगर आपको नहीं पता है तो साजिद को बुलाना पड़ेगा। सॉरी, ओके करण, हाँ ओके, ठीक है। नाउ तो एक ना एक नाउ एक मिनट आयशा साहिल, एक मिनट, आयशा साहिल एक मिनट, आयशा एक मिनट। ओके आयशा, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की, ये बहुत अच्छी खूबसूरती है। नाउ अगर ये खूबसूरती ही है और ये अच्छा तरीका ही है, तो आयशा अगर ये जी जी खूबसूरती जी बताएं। है, लेट्स पुट यू इन दैट सिचुएशन। आपको अगर कोई स्लेव बना ले, ठीक है, जंग हुई थी और आप उस कम्युनिटी में स्लेव बन के आ गई है, ठीक है, और जिसके अंडर में या जिसकी अथॉरिटी में आप गई हैं, वो आपके साथ और उसके बाद आपको बाद में बेच दे, तो ये आपके साथ बिल्कुल सही और खूबसूरती वाला काम होगा, राइट? हाँ हाँ, व्हाट द हेल, हाँ, आपको बेच दे, ये खूबसूरती वाला काम है। बेचने की बात मैंने ना मैंने की ना आपने की, अच्छा इसमें एक जो मिनट, बात आपने सेक्स की है। आपके साथ, एक मिनट, आपके साथ उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।